हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सबके सब। आपके लिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस तरह का वीडियो आपको देना चाहिए, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस कराने के आपका जो बेसिकली जो मेन जान है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कराने के चक्कर में ये वीडियो नहीं बन पा रहा था। स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो तभी इंपॉर्टेंट होता है जब उसके साथ आपकी स्ट्रैटेजी वर्क भी कर रही हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। नो डाउट आपको थ्योरी भी पढ़नी चाहिए, तभी आप उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। दोनों एट अ टाइम होने चाहिए। और सिर्फ प्रैक्टिकल करने से भी कुछ नहीं होता। एक इंजीनियर एक मैकेनिक में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क यही होता है कि इंजीनियर ने थ्योरी भी पढ़ी और उसके बाद वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैकेनिक डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हैं जहाँ पर उन्हें खुद का दिमाग लगाना पड़े। वो कुछ गिनी चुनी बातों को ही अप्लाई करते रहते हैं मैकेनिक, इसीलिए मैकेनिक मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर इंजीनियर होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको क्या बनना है, आपको ये करना है कि आपको थ्योरी के साथ साथ आपको एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी पर वर्क करना है। आपको जो मिलने वाली आपकी सक्सेस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाई चांस मिल गई, वो बाई चॉइस होनी चाहिए। वो लगना चाहिए कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, आपने एक लॉजिक लगाया था, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था कि ये आपको मिलना ही चाहिए था। इस तरह की कुछ बातें होनी चाहिए। लास्ट में कोई ऐसा ना कहे कि यार इनका तो ऐसे 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 करके मार्क्स आ गए या कुछ ऐसे तुक्के चल गए या कुछ हो गया। आपको प्रॉपर पहले से अपने आप के लिए पता होना चाहिए कि मैं किस जगह पर स्टैंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस करें। अभी हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि अब जैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम तो मई लास्ट में है, लेकिन कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन जो अदर स्टेट बोर्ड के उनके अप्रैल में भी हैं, लास्ट अप्रैल में भी हैं। तो एग्जामिनेशन का टाइम सबका अलग अलग है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस करें कि आप कहाँ पर अभी खड़े हैं। पानी सर के ऊपर से चले गया कि पूरी तरीके से डूब गए हैं या अभी भी तैरने के आसार बाकी हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसका कारण ये है कि रात 9 बजे हमारी हमेशा लाइव क्लास चलती है मैथमेटिक्स की। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल है, PRANAV स्पेस देकर PANDEY जैसे ही आप लिखते हो, ये यूट्यूब चैनल हमारा ही, मेरा ही है या आपका ही है। तो इस यूट्यूब चैनल पे आप क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर आपकी क्लासेस चल कहाँ पर रही है। मैं बड़ा थोड़ा सा शॉक सा हो जाता हूँ कि ये कैसा क्वेश्चन है कि क्या इन्हें यही नहीं पता चल पा रहा कि क्लास यहाँ पर चलती है। लेकिन हो सकता है क्योंकि चैनल में 900 से ज़्यादा 900 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, इसीलिए हो सकता है किसी को सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन 9 o'clock पर सबसे टॉप पे चैनल के लाइव वीडियो दिखता है, जो कि मेरा होता है, जो कि मैथमेटिक्स पर होता है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उन स्टूडेंट्स को कि हमारी रात 9 बजे क्लास चलती है मैथमेटिक्स के लिए। देखो अपने एंड से मैं बता रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है तो 100/100 मैं आराम से दिला सकता हूँ आपको। और सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों का होना जरूरी है, एक हाथ मेरा और एक हाथ आपका। तो दूसरा हाथ जो आपका है वो उठना जरूर चाहिए स्टूडेंट्स, और वो क्या करना चाहिए, उठना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। वो उठना चाहिए कि आप भी कुछ सोचें कि हाँ हमें भी करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 100/100 दिला सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 100/100 दिला के आपके मुझे कुछ मिल रहा। एक बात ये अपने आप में ध्यान रखना, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग के अंदर, अपने जहन में आप बैठा लें कि 100 मार्क्स जो आने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं, इसलिए मेहनत भी आपको करनी होगी। हो सकता है सामने वाला झूठ झूठ कह रहा हो कि आपको 100 दिला सकता है, क्या पता ना दिला पाए। इसीलिए दूसरे पे भरोसा मत करो, अपने एंड से लगे रहो और देखते रहो कि क्या सामने से वो वाइब्स मिल पा रही हैं जिससे आपको 100% मिल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ एज अ टीचर, आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। चीज़ें जो आपको समझ में ना आ रही हो, जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो, जो कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, उन कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए क्लियर कर सकता हूँ। अपने एंड से एज अ टीचर मैं इतना ही कर सकता हूँ। दूसरी बात, क्या मैं आपके बजाय जो आपकी जगह प्रैक्टिस कर सकता हूँ? नहीं, मेरी प्रैक्टिस मेरे काम आएगी, आपकी प्रैक्टिस आपके काम आएगी। ये ऐसी चीज़ है जो बस इंडिविजुअल के पास है, वो दी नहीं जा सकती। मैं नॉलेज जरूर आपको दे सकता हूँ, मैं आपको ट्रिक्स, जो भी क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं वो आपको बता सकता हूँ, सिंप्लीफाइड मैनर में बता सकता हूँ। लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करनी होती है। क्या कारण है कि एक स्कूल में एक क्लास में बैठे हुए एक बच्चे की 100% या 99% आ रही है और वहीं दूसरा बच्चा के पास होने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जबकि टीचर एक जैसे। तो कारण सिर्फ यही है कि टीचर की तरफ से इनपुट सेम आया, लेकिन वो आउटपुट जो अलग अलग रिसीवर्स ने लिया वो अलग अलग रह गया। इसमें गलती ये नहीं है कि आपके पास या किसी के भी पास माइंड की कुछ कमी है, किसी का कुछ IQ कम है। मैं तो IQ के कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं हूँ, पहली बात।
कमी सिर्फ इस बात की कि आपने उसको दूसरे एंगल से देख लिया, उस चीज़ को आपने दूसरे एंगल से ऑब्जर्व कर लिया, और जिसके अच्छे परसेंटेज या जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं या कर रही है, उसने उस चीज़ को एक दूसरे एंगल से देख लिया। हो सकता है दोनों ने जो देखा वो पैसिवली देखा हो, दोनों ने बाय कॉन्शियस ना देखा हो, लेकिन अब क्या करें जी, एक मान लिया एक टॉपर स्टूडेंट ने उन चीज़ों को समझा, मान लिया वो भी सबकॉन्शियसली पढ़ रहे थे, ये वाले भी सबकॉन्शियसली पढ़ रहे थे, लेकिन इनका सबकॉन्शियस अलाइन हो गया जगह पे और इसलिए अच्छा कर जा रहा है। तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना है। सबसे पहले विदाउट स्ट्रक्चर कोई फ़ायदा नहीं है। आप आए और सिर्फ पढ़ने लग गए विदाउट डायरेक्शन, कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात सुनो, जब कोई एक प्लेन है ना, मतलब कोई एक प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, अगर मान लिया जो नेविगेटर में उसका एंगल जो सेट किया जाता होगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, मान लिया अगर वहाँ पर 1 डिग्री का भी स्लाइड चेंज हो गया, तो आप जानते हो कि शुरुआत में तो 1 डिग्री का डिफरेंस बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे को बढ़ता रहेगा प्लेन, वो एक्चुअल डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। शुरुआत में वो 1 डिग्री का एंगल बहुत कम लग सकता है चेंज हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा वो एंगल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेस्टिनेशन से आप बहुत दूर पहुँच जाओगे। इसलिए शुरुआत में ही जब आप चलना स्टार्ट करते हो, शुरुआत में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, हमें लग सकता है कि छोटी छोटी बातें हैं कि सिलेबस देखना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटी बातें लगती है। हमें लगता है कि क्यों ना हम सीधे क्वेश्चन ही करने लग जाए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। नो डाउट इफेक्टिव रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो आपको ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते। थोड़ी देर बाद थक हार कर नीचे बैठ जाने वाले हो। मेरा मानना यह है कि आप खरगोश की तरह तेज़ दौड़ने से बेहतर है कि कछुए की तरह लगातार दौड़ें। लगातार दौड़ना बेहतर है। मतलब कहा जाता है कि स्टूडेंट्स उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो। इस पूरी बात का मतलब इतना ही है कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। मतलब आपको अपनी जगह से हमेशा ही एक कदम आगे होना है। आपको वही नहीं होना चाहिए जहां पर आप कल थे और आज भी वहीं हैं और कल भी वहीं रहोगे। ये हो गया स्टडी, आप स्टडी हो गए, आप वहीं पर एक तरह से रुक चुके हो। ऐसा वाला मज़ा नहीं आता इसमें। आप चलो, भले ही थोड़ा सा मिलीमीटर की डिस्टेंस में चलो, लेकिन चलो जरूर। अब मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स है क्लास 12th मैथमेटिक्स में, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो मैं एक ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूँ, इसको फॉलो करो। और देखो, एक बात और होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैं आपको यहाँ जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसका साथ ही प्रैक्टिकल भी करा रहा होता हूँ। प्रैक्टिकल कहने का मतलब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और उसके बाद मैं कैसे पढ़ना है वो मैं आपको सिखा रहा होता हूँ। हर क्वेश्चन में आपको करा रहा होता हूँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो फिर मैं अपने एंड से आपको सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया कैलकुलस और नॉन कैलकुलस 2 पार्ट्स में मैथमेटिक्स को बांट लो। आपने अपने हिसाब से बांट लिया। अभी जब मैं लाइव क्लास ले रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उन्हीं के इनपुट लेकर अभी बात कर लेता हूँ। कोई कह रहा है मुझे इंटीग्रल्स में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कह रहा है मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कह रहा है रिलेशन फंक्शन में मेरे से क्वेश्चन को लिखना नहीं आ रहा, कैसे करके स्टेटमेंट लिखनी है, कोई कह रहा है प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके पास है, मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के जो भी स्टूडेंट है, आप लोग अभी 2021 देने वाले हो, जो आ गया एग्जाम आपका आने वाला है अगले 1-2 महीने में, उस एग्जामिनेशन के लिए कैलकुलस के रिगार्डिंग मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, नाम था प्रचंड सीरीज। सिर्फ कैलकुलस के नहीं, वो ओवरऑल उसमें क्या थे, 1 शॉट वीडियोस थे। अगर सच में आपको अभी तक आप पहली बार सुन लो प्रचंड सीरीज़ का नाम, तो आप फिर मतलब मज़े आ जाने वाले हैं आपके, क्योंकि प्रचंड सीरीज जो मैंने बनाई है चैप्टर 5 से लेकर अभी तक, उसमें चैप्टर 9 तक 5th to 9th तक, उसमें प्रचंड सीरीज में हर एक्सरसाइज को बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई गई है। और बिल्कुल भी मैंने जल्दीबाजी नहीं करी रहती है समझाने में। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बस लाइन टू लाइन बताते रह रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है एक क्रैश कोर्स नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से आना जरूरी है तभी आप वो कर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, प्रचंड सीरीज एक वरदान है आपके लिए, ठीक है ना। वो मेरे से बन गई पता नहीं कैसे करके। वो उन दिनों ठंड भी थी, वैसे तो ठंडी का मौसम था, सुबह सुबह दिसंबर का महीना, लेकिन उन दिनों पता नहीं क्यों मुझे मन सा करा और वो बन गई है उसमें। वरना मुश्किल था उसका बनना, मुझे नहीं लगता कि मैं बनाता, लेकिन उस समय पता नहीं क्यों मुझे लगा और वो बनते प्रचंड सीरीज बन गई। और उसमें क्या है, 1 घंटे आप मान सकते हैं कि एक एवरेज टाइम है। 1 घंटे आप अपने लिए निकालिए। अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा कमी है मैथमेटिक्स की, तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे आपको निकाल देने चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन कम की है। अदरवाइज 2 घंटे भी सही है अगर आप शुरुआत से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे। प्रचंड सीरीज जो मैंने कराई है उसके लेक्चर को आप एक बार देखना स्टार्ट तो करो। आपको कैसे समझ में आएगा मैं बताता हूँ। देखो, मैं तो कहता हूँ इवन वो उनके लिए भी सही है, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइम भी अगर देख रहा है ना, उसके लिए भी वो प्रचंड सीरीज मतलब वरदान है, समझ लो आप। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आपको जो बात बताई जाती है सीधी बात को सीधे समझने वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए वो बेस्ट है। उससे ज़्यादा अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती, मैं यहाँ खड़े होकर बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ।
तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ो, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ो, क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी करा रखे हैं। 7th चैप्टर जो स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे इंटीग्रल में प्रॉब्लम हो रही है, एक बात ध्यान रखो, इंटीग्रल्स जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंटीग्रल्स के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए एक्सरसाइज वाइज, और लास्ट में मिसलिनियस एक्सरसाइज आनी चाहिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर बाहर आपसे नहीं हो पा रहा वो एक डिफरेंट चीज़ है, जो इसके परसेंटेज बहुत कम है कि वो ना हो पाए आपसे। अधिकतर क्वेश्चन 100 में से 99 क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो एनसीईआरटी का नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप 99 क्वेश्चन कर पा रहे हो इसलिए आप वो एक क्वेश्चन को भी आराम से कर देने वाले हो। इसीलिए स्टूडेंट ध्यान रखो, इंटीग्रल्स की अगर बात कर रहे हो, किसी को इंटीग्रल्स में प्रॉब्लम है, आपके मन में क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 बेसिक इंट्रोडक्शन पर बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसे आपने किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 7.2 सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, जो पूरे आगे तक 7 चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो यूज होती रहती है। 7.3 यानी कि 7.1, 7.2, 7.3 ये सबकी सब ने वैरायटी ऑफ इंटीग्रल आपको दे रही है। 7.3 में आपको इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, 7.4 में आपको वो जो रैशनल फंक्शन को कैसे आप इंटीग्रेट करते हो, 7.5 में बाई पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आप सॉल्व करते हो, 7.6 में बाई पार्ट, 7.7 में वही वाले जो आपने रैशनल फंक्शन पढ़े थे वो ऊपर आ जाते हैं। 7.8 आपकी इस बार हट चुकी है, एक अच्छी एक्सरसाइज थी। बाकी 7.9, 10, 11 ये डेफिनेट इंटीग्रल्स पर बेस्ड है। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से पढ़ लो, ऐसा नहीं पढ़ रहे कि 7.2 के 2 क्वेश्चन करे और 7.3 के 2 करे, 7.5 के 2 करे और आप सोच रहे कि मैंने कर दिया सब कुछ। बिल्कुल नहीं करना। मैं तो कहता हूं एक दिन में आप एट मैक्स आप 2 एक्सरसाइज देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा नहीं देखना। ऐसे कर सकते हो कि सुबह कुछ देख लिया, कुछ शाम को देख लिया, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनको अभी इंटीग्रल में प्रॉब्लम है और जो चाह रहे हैं कि एक बार दोबारा से स्टार्ट करें। इसीलिए स्टूडेंट उस प्रचंड सीरीज की हेल्प लो। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो सकता है बुक से पढ़ने में आपको थोड़ा अजीब फील हो रहा हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, आप डीकोड ना कर पा रहे हो, आप सिंपल सा काम करो, 2 की स्पीड में चला दो मेरे लेक्चर को, ठीक है ना। अगर आपको लगता है अपने हिसाब से स्पीड देख लेना, लेकिन ऐसे करके हाथ करो और ऐसे बैठ जाओ और चला दो ऐसे करके सामने वीडियो, और 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप देखने लग जाओ। सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने से गुजरेंगे, आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन फिर अभी हमें थोड़ा सा मतलब फील हो रहा है कि थोड़ा कुछ चीज़ें वैनिश होती रह रही है, कुछ गायब हो रहा है। तो उसका क्या करें, उसका भी यही इलाज है। प्रचंड सीरीज में ऐसे हाथ ऐसे करो और ऐसे करके बैठ जाओ और देखने लग जाओ। आपके वो सारे कॉन्सेप्ट पिक्चर की तरह आपके आगे से निकलने लग जाएंगे, आपको सारी बातें रिकॉल होने लग जाएंगी। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ये चीज़ मतलब बेस्ट एवर रिवीजन, मतलब इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यार काश मेरे लेक्चर जब मैं 12th में था मेरे पास होते, ठीक है ना, मैं कितने मज़े में पढ़ लेता इन सब चीज़ों को, ऐसे बैठता और ऐसे देखता रहता आराम से। तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रही बात कैलकुलस के अलावा पोर्शन की, रिलेशंस एंड फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और कुछ एलपीपी के लिए कह रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये मैंने अभी रिसेंटली हमारे 9 o'clock वाले सेशन में कराया है। 9 o'clock का जो सेशन चलता है लाइव सेशन होता है। लाइव में ये फ़ायदा होता है कि आप अपना कैसे भी कर क्योंकि देखो हर किसी के पास 24 घंटे, आप कैसे भी कर अपना टाइम बस एक निकाल लो कहीं से भी कि यार 9 से मुझे टाइम निकाल देना है, 1.5 घंटे तक का टाइम मुझे निकाल कर रखना है 9 बजे से। हो सकेगा तो हम टाइम को चेंज करेंगे अगर आपको लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा तो, वरना मुझे लगा 9 का टाइम ठीक होता है, उसमें आप डिस्टर्बेंस कम से कम होता है क्योंकि सब सोने चले जाते हैं। तो फिर एक आप प्रॉपर, वरना क्या होता है आपको चिंटू पिंटू ये लाओ ऐसा करके आपको काम दिए जाते हैं, तो फिर इस काम के चक्कर में आप स्ट्रेटेजी नहीं कर पाते, अपना वो वर्क नहीं कर पाते, फोकस नहीं रह पाते। इसीलिए मैंने रात का टाइम रखा रहता है। इसीलिए स्टूडेंट्स उस टाइम का आप ऐसे ही यूटिलाइज करें, क्योंकि लाइव क्लासेस में जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो टाइम का अलाइनमेंट आपके एडुकेटर के साथ, टीचर के साथ जब हो जाता है तो फिर आपको लगता नहीं है कि आपने 1.5 घंटे देख लिया, 2 घंटे देख लिया, क्योंकि आप चीज़ों को सीक्वेंस से समझ रहे हो। अब जो आके तुरंत बीच में से देख रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। मुझे खुद समझ में नहीं आएगा अगर मैं खुद अपना लेक्चर देखूंगा, मैं बता रहा हूँ सच में। मैं जब कभी बीच में जाके देखता ना, क्योंकि पता नहीं मेरी आदत सी है कि जब भी मैं अपना भी लेक्चर देखता हूँ तो मैं पता नहीं क्यों अपने आप को स्टूडेंट समझ कर देखने लग जाता हूँ। मतलब ये अल्लाह फील नहीं रहता कि ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ करके, मैं समझने की कोशिश से समझता हूँ। कभी कभी मुझे भी नहीं आता खुद अपना पढ़ा हुआ समझ में, जब मैं बीच में से देखने लगता हूँ। वो तो जब मैं याद करता हूँ कि हाँ इससे पहले मैंने ये बोला था, तब मेरे खुद समझ में आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बीच में से चीज़ों को कभी नहीं पढ़ना और प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ो। अगले 5 दिनों में ही अगर आपने एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर स्ट्रक्चर्ड वाइज जम कर अगर तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा, 5 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई का रहस्य क्या है, पढ़ते कैसे, ठीक है ना। कोई बताएगा नहीं और किसी को पढ़ी भी नहीं है आपको बताने की, आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ तो करो,
कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, नहीं कर सकते तो देखो जो करेगा उसके मार्क्स आएंगे, सो कॉल्ड जिसे अच्छी चीज़ कहा जाता है। अच्छा है, मार्क्स आपके पैरामीटर डिसाइड करता है कि आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इसके अलावा फिलहाल हमारे पास कोई पैरामीटर है भी नहीं बच्चों को पता करने का कि ये कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं हैं एकेडमिक्स में। उसका पैरामीटर फिलहाल हमारे पास मार्क्स है, जो कि बहुत गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। आप भी अपने आप को प्रूव करो, आपके पास जब एक मौका मिला है आप दिखाओ अपने आप को कि हाँ आप भी कर सकते थे। सिर्फ हवा में बात करने से कि ये फोड़ दोगे वो फोड़ दोगे, आप नहीं फोड़ पाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चीज़ों को आराम से तरीके से करो, बैठ कर करो। आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, एक टॉपेस्ट और पीकेस्ट क्लास है आपकी स्कूल लेवल की। आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन होंगी छोटे बच्चों की, आपको एक बहुत बड़ा मसीहा मानते होंगे 12th क्लास के स्टूडेंट को कि एक क्लास है। तो आप इन उसमें कोई सिली टॉक्स ना किया करें, ठीक है ना। मतलब अब वैसे ऐसा कहना गलत है क्योंकि आप किसी को नहीं पता होता कि हम सिल्ली बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं, जो भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी कभी कभी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा उनसे बचें। मतलब ऐसा नहीं ना कि इसने कह दिया तो हम भी वही बात को रिपीट कर रहे हैं। हम सोचें अपने दिमाग से कि यार इसकी बात लॉजिकल है कि भी नहीं है, कहने लायक है कि भी नहीं। जैसे कभी कमेंट्स में कहते हैं आप लाइव में, तो मुझे मन नहीं करता उन चीज़ों का जवाब देने का, पता नहीं क्यों। लेकिन ऐसी बात नहीं है वैसे, ठीक है ना। कभी भी कोई कुछ भी कह सकते हो वैसे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भी लगा इसलिए मैंने बोल दिया। तो ये है स्टूडेंट्स, इसलिए प्रचंड सीरीज का लिंक डाल रहा हूँ इस वीडियो के नीचे। जिसने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, प्रचंड सीरीज स्टार्ट कर दो सीक्वेंस से। और मेरे से क्वेश्चन आप 100% पूछने वालों नीचे पे कि ये स्टेट बोर्ड के लिए सही रहेगा, ये सबके लिए ठीक रहेगा। अगर आपके उसमें ये चैप्टर है आपके बोर्ड में तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, 9 o'clock पर जो भी क्लास होती है उसे ज़रूर ज्वाइन करो, ये सिर्फ आपके लिए ये क्लास हो रही है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाने वाले, आप देखना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये बोर्ड के एग्जाम होंगे, देखना कितने स्टूडेंट्स के इसमें रिव्यू आएंगे। मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा बाद में इस चैनल में। मैंने बोला किसी से नहीं है कि वीडियो बनाकर मुझे देना, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस अभी से आने लग गए, जो अदर बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम हो गए कि 94, 98 उनके मार्क्स आने लग गए। 100 मार्क्स यहीं से पढ़कर स्टूडेंट्स के आएंगे। मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे नहीं पता कौन भेजेगा कौन नहीं भेजेगा, लेकिन मुझे पता है आएंगे 100, और मेरे पास वीडियो भी आएंगे। कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे, क्योंकि 100 आएंगे किसी के भी जो मेरे से पढ़ रहा है फिलहाल। इसीलिए वो आप हो सकते हो। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी जो पीछे की चीज़ें उन्हें छोड़ दो। अगर कुछ भी चीज़ें आपको लगता है कि यार हमने अभी तक नहीं किया तो नहीं हो सकती, तो रहने दो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेइंग, यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रांग इज ओनली द चॉइस दैट यू हैव। आप नहीं जानते कि आप कितने ताकतवर हो सकते हैं जब तक कि ताकतवर होना सिर्फ एकमात्र आपके लिए विकल्प नहीं रह जाता। आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ऐसी कंडीशन में हो कि आपको एनी हाउ करना है, कैसे भी करना है, तो अभी आपके सबसे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकते हो अगर आप चाहो तो। बस आपको सोचना इतना कि मुझे करना है, और अगर आपने ये सोच लिया मुझे करना है, उस पर एक हार्ड इम्प्लीमेंटेशन करो, आप देखोगे कि आप 100% कर रहे हो, आपको भी नहीं पता चलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 9 o'clock की क्लास में मुझे जरूर मिलना। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी हो लिखना, टॉप कमेंट में मैं प्रचंड सीरीज का लिंक डाल दूंगा, और जो भी प्रॉब्लम मुझे जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू, टेक केयर।